नमस्कार दोस्तों, इक्विटी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से 9,253 करोड़ रुपए आउटफ्लो हुए हैं और दोस्तों इसका मार्केट में क्या असर होगा, आगे चलकर क्या होगा, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट बाबा के साथ। म्यूचुअल फंड्स एक आसान और इन्वेस्टर फ्रेंडली तरीका है टैक्स सेविंग एंड वेल्थ ग्रो करने के लिए, लेकिन पिछले लगातार 7 महीनों से इंडिया के इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर। क्या ये इन्वेस्टर्स का फेथ कम होने पे हुआ है या इसके पीछे कोई और रीज़न है? क्या डेट म्यूचुअल फंड से भी ऐसे ही पैसा आउटफ्लो हो रहा है? अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे जवाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा ताकि आप म्यूचुअल फंड में कम्प्लीटली इन्फॉर्म्ड और डर मुक्त होकर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो एक बात और, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों आपका फ्री में डीमेट अकाउंट खुल जाएगा और आपको पहले साल कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी, यानी बिल्कुल फ्री है। अगर आप दोस्तों आज डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेट वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। क्या है डेट या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड का मतलब है आपके पैसे को एक रेप्यूटेड फंड मैनेजर या एएमसी अलग अलग फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स जैसे इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करेगा और ये आपको रिटर्न ला के देगा। यानी कौन से इक्विटी पे इन्वेस्ट करना है ये आप डिसाइड नहीं करेंगे मगर आपका एएमसी यानी फंड मैनेजर करेगा। इसीलिए लोग अच्छे फंड मैनेजर्स ढूंढते हैं जिनका पास्ट हिस्ट्री अच्छा हो, जिनका पे आउट टाइम से आया हो और जिनके फंड्स में लॉसेस सबसे कम है प्रीवियसली। इसी बेसिस पे फंड्स को रेट भी किया जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स 2 तरीके के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स इक्विटी शेयर्स एंड उनके डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन सब में पैसा लगाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगाते हैं इक्विटी में, लेकिन रिस्क ज़्यादा होने के साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी लंबे टाइम तक करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए जो यंग इन्वेस्टर्स में ज़्यादा होता है, और पेशेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए यानी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना होता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइप्स हैं। वो फंड्स जो टॉप 100 कंपनीज के इक्विटी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको लार्ज कैप फंड कहा जाता है। लार्ज कैप यानी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है। वो फंड्स जो 101 से लेकर 250 तक रैंक करने वाले कंपनीज में पैसा लगाते हैं उनको मिड कैप फंड्स कहा जाता है, और 251 से लेकर उनके नीचे आने वाले कंपनीज में जो पैसा लगाते हैं उनको स्मॉल कैप फंड्स कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा एक और फंड है जिसको फ्लेक्सी कैप बोल के एक अलग सेगमेंट भी है जहां पे मिक्स पोर्टफोलियो रहता है, थोड़े लार्ज कैप, थोड़े मिड कैप और थोड़े स्मॉल कैप। ये है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का हिसाब। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स वो टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जीसेक एक्सेट्रा। डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ईयरली इंटरेस्ट पे आउट के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क फैक्टर। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी कम होता है। इसमें मनी लॉक इन पीरियड वेरी करता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। कोई स्कीम है जो ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है और कोई है जो 10 साल या 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंस की। चलिए दोस्तों क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों म्यूचुअल फंड्स को। तो दोस्तों पहला कंपैरिजन, अगर फीचर की मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स, तो दोस्तों अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। तो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इक्विटी के डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करता है जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ अगर डेट म्यूचुअल फंड की, तो लो टू मॉडरेट कंपेयर टू इक्विटी फंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे लो टू मॉडरेट रिटर्न मिलता है, कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू डेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं रिस्क की बात करूँ डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो लो टू मॉडरेट रिस्क होता है। यहाँ पे दोस्तों रिस्क बहुत कम होता है, या तो कह सकते हैं मॉडरेट रिस्क होता है, तो इसलिए आपको रिटर्न ही भी कम मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ मॉडरेटली हाई टू हाई रिस्क होता है। दोस्तों यहाँ पे हाई रिस्क होता है, इसलिए हाई रिटर्न भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न मिले, क्या पता आपको लॉस भी हो जाए। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ एक्सपेंस रेशो। अब दोस्तों अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, वो वहाँ के फंड मैनेजर है, आपसे फ्री में आपका काम नहीं करेंगे। वो आपसे पैसा लेंगे, बदले में फ़ीस लेंगे आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। उस फीस को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो ऑफ डेट म्यूचुअल फंड इज़ मच लोअर कंपेयर टू इक्विटी फंड्स। दोस्तों यहाँ पे रिस्क कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती फंड मैनेजर को। तो यहाँ पे इसलिए ये कितना फ़ीस चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू कम फीस चार्ज करते हैं इक्विटी फंड्स की कंपेयर में। यहाँ पे ज़्यादा इनका एक्सपेंस रेशो नहीं होता डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस करनी होती है, क्योंकि ये इक्विटी में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मिलेगा आपको। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ टाइमिंग की। दोस्तों अगर टाइमिंग की बात करूँ डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, इसके अंदर जो टाइम ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके अंदर ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। बस मैटर क्या करता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या रखता है, ड्यूरेशन। आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें डेट म्यूचुअल फंड के अंदर। आप जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ टाइमिंग ऑफ बाय सेल ऑफ किसके अंदर, दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी गलत टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और वो कंपनी के जो शेयर है गिर जाते हैं, तो आपको लॉस हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करते हो जहां पे कंपनी के शेयर ऑलरेडी गिरे हुए हैं, अब उसके ऊपर जाने के चांस है, तो आप वहां पे पैसा लगाते हो, आपको शेयर कम प्राइस में मिल जाता है, फिर बाद में वो शेयर ऊपर चल जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप किस समय पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट फ्लैक्चुएट होता रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसके, टैक्सेशन की, मतलब कि कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, अगर आपको जो रिटर्न मिलता है उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डेट फंड्स हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ are taxed as per the income tax rate of the investor. Long term capital gain more than 36 months are taxed at 20% after allowing for indexation benefits. तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़र्क कितना है, यहाँ पे 36 मंथ है, यहाँ पे 12 मंथ्स है। यहाँ पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। यहाँ पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10% का किस पे, 1 लाख से, अगर 1 लाख के करीब अगर आपका रिटर्न हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ टैक्स सेविंग ऑप्शन। तो दोस्तों अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ टैक्स सेविंग। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं कि आप अपना टैक्स बचा लो। लेकिन अगर आपको मैं बात करूं इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसके जरिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। कितना दोस्तों, 1.5 लाख तक का आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है ELSS म्यूचुअल फंड्स पे, तो आप ऊपर आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको वहाँ पे ये इस स्कीम के बारे में पूरा समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने बात कर ली पूरे इसके कंपैरिजन की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कितना पैसा आउटफ्लो हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड से। इक्विटी फंड आउटफ्लो, पिछले 7 महीनों से लगातार इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट से पैसा आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो का मतलब है रेगुलर मनी इज विड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट फंड्स। जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से 9,253 करोड़ रुपए विड्रॉ किया गया। इसी बीच डेट म्यूचुअल फंड्स भी 33,000 करोड़ रुपए विड्रॉ हुआ। दिसंबर में डेट म्यूचुअल फंड में से 13,863 करोड़ रुपए इनफ्लो हुआ और इस पीरियड में म्यूचुअल फंड सेक्टर में से 35,000 करोड़ के आसपास आउटफ्लो हुआ। क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए टेंशन वाली बात है? आपको पता है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने पेंडेमिक के दौरान अपने कुछ म्यूचुअल फंड क्लोज कर दिए थे और वही म्यूचुअल फंड बाद में अच्छा रिटर्न देने लगे। इसके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई डिसीजन लेने के पीछे रिसर्च होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में से पैसा बाहर जाने का मतलब ये है कि लोग प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं बाहर। पेंडेमिक के टाइम पे इंडिया का शेयर मार्केट रिकॉर्ड रन पे था, बहुत हाइज अचीव किया है मार्केट ने पेंडेमिक के टाइम पे। जनवरी में जब लॉकडाउन का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है तो इन्वेस्टर शायद शेयर मार्केट के हाई का फायदा ले रहे हैं और यही वजह है कि पैसा आउटफ्लो हो रहा है। अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, आप क्या करेंगे? अगर आपका फंड मैच्योरिटी की तरफ है या आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप भी बिल्कुल मौके का फ़ायदा लीजिए, प्रॉफिट भी बुक कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्केट के ट्रेंड से डर के इमैच्योर विड्रॉल करने का सोच रहे हैं तो ये सोच बिल्कुल गलत है,
क्योंकि इकॉनमी रीओपन होने के बाद लोग फिर से इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। म्यूचुअल फंड्स इसलिए सही और अट्रैक्टिव ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न है एज़ कम्पेयर टू एफडी और सेविंग अकाउंट। दोस्तों इसलिए कोई भी डिसीजन अपने ज़रूरत और रिसर्च के भरोसे पर ही लीजिए। मार्केट या जनरल पब्लिक सेंटिमेंट का भरोसा कुछ भी मत कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले और हाँ दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।